ये स्टॉक्स हैं। अच्छे रिटर्न्स आपके आ भी रहे हैं कई सारे डिफेंस स्टॉक्स में, और डिफेंस स्टॉक्स में जिन लोगों को लगता है कि बहुत बढ़ गए उनके लिए ये खास खबर है जिन्हें हम बताना और सुनाना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि डिफेंस के शेयरों में चाल कुछ जरूरत से ज़्यादा होगी तो कुछ डेटा आपके सामने रख रहे हैं आशीष, जिनसे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये चाल बढ़ी है। बताएं आशीष। सर शुरुआत ही लग रही है अभी तो ये तेजी की, कि जिस प्रकार वाह वाह सर बड़े डायनामिक्स बदल चुके हैं। अभी भी अगर आप देखें तो भारत का साइज इतना बड़ा है कि इंपोर्ट के मामले में हम आर्म्स एम्युनिशन या डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब चीज़ ऐसी बदली है कि एक्सपोर्ट के माध्यम से भी अगर आप देखें तो भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। FY24 में 23 के मुकाबले यानी पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुए हैं इसमें ग्रोथ आपको 32.5% की देखने को मिली, और पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो गजब की तेजी एक्सपोर्ट में 31 गुना यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनीज की ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, और ये एक्सपोर्ट के पीछे कारण है कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो काम आ रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात की जा रही है, जो विदेशी कोलैबोरेशन के साथ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है, इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आसपास के देशों में हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप देखें तो भारत फिलहाल 85 देशों में अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसमें रूस, फ्रांस जैसे, इटली जैसे जो देश हैं ये भी शामिल है। छोटे देश तो काफ़ी सारे, मिसाल के तौर पर मालदीव्स हैं, श्रीलंका है, इनको भी बड़ी मात्रा में जो है भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। और काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो पॉपुलर है। मिसाल के तौर पर आकाश मिसाइल है, डोनियर 228 एयरक्राफ्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल है, इसको भी अगर आप देखें तो जो रिस्पॉन्स है विदेशी मार्केट से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो फोकस उन पर करिए कंपनीज पर जिनकी ऑर्डर बुक दिखाती है कि आगे जाकर सालों साल तक इनके पास एग्जीक्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, जो आय का फ्लो है बढ़िया रहेगा, और इसी के चलते ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मिसाल के तौर पर HAL, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, 94,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। BML की ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 12,700 करोड़ की है, और 20-21 हज़ार की भारत डायनामिक्स की जो ऑर्डर बुक है। और भारत डायनामिक्स की अगर आप देखें तो इस ऑर्डर बुक में तकरीबन 10% से ऊपर का जो शेयर है वो एक्सपोर्ट का है। 2600 करोड़ की जो इनकी एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक है। तो इन कंपनीज के लिए अगर आप देखें तो बिजनेस और नए आयाम तो अभी जस्ट खुले हैं, बड़े एग्जीक्यूशन और लगातार प्रदर्शन से इन स्टॉक्स में हो सकता है कि और आगे भी तेजी देखने को मिले। बिल्कुल, तो बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे तो रेडार पर काफी लंबे समय से सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं ही। चोपड़ा साहब, कोई डिफेंस स्टॉक जो इन लेवल्स पर आपको भी पसंद हो या खरीदना चाहेंगे सर? RSC गार्डन रीच शिपयार्ड, मुझे लगता है कि इस एक अभी रिसेंट गिरावट में गिरा था, और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। शिप बिल्डिंग में माज़गाओ डॉक है, जो कोचीन है, और GRSC है। और GRSC जब यहाँ इन लेवल्स में मिल रहा है 817 के आसपास, मुझे लगता है इसका इजीली 950 का टारगेट दिया जा सकता है, और ये लंबी अवधि तक भी रखा जा सकता है। मैं तो बहुत बुलिश हूँ भारत के डिफेंस प्ले पे, और बार बार मैं ये बात कहता हूँ, भारत को $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनना है तो वो बिना डिफेंस के कंट्रीब्यूशन के नहीं बन सकता। तो जितनी अच्छी कंपनीज हैं, आपने काफ़ी ली, BEL, BML, जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, और अभी गार्डन रीच में मुझे लगता है वो एक्शन नहीं आया है। तो इसको आप 950 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंपनी है, गवर्नमेंट बैकिंग है, बहुत शानदार ऑर्डर बुक है, और 24,000 करोड़ का मैं कहीं पढ़ रहा था इसमें ऑर्डर बुक है इसका। तो जितनी भी डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं बहुत अच्छा ऑर्डर बुक लेके बैठी हुई हैं, और अगर आगे की काम की विजिबिलिटी है और तो फिर कहाँ दिक्कत है। और मुझे लगता है कि इसमें एक्सपोर्ट का जो योगदान है वो बढ़ता रहेगा निरंतर रूप से। एक्सपोर्ट का योगदान बढ़ेगा, और इसमें डिफेंस शेयरों में अब भी तेजी की उम्मीद लेकर अगर आप बैठे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं, एकदम सही है, परफेक्ट है, ये आपके लिए राय।